की साइफर केस में ज़मानत मनसूख करना और क्वैशमेंट की दरख्वास्त पर इकट्ठा ये कंसोलिडेटेड फैसला मैं समझता हूँ ये अदालती नज़रियात की जहाँ खिलाफ वर्जी है और ये दोनों फैसले इकट्ठे नहीं हो सकते। ज़मानत सरसरी समात टेंटेटिव असेसमेंट है। क्वैशमेंट में जो बातें आप कह जाएंगे कल वो ट्रायल पर असरअंदाज हो सकती हैं और फैसले में ये भी नहीं लिखा कि ये ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होंगे। अदालत चूंकि जस्टिस आमिर फारूक पे अदम एतमाद का बारहा इजहार हो चुका है, जानबदारी का इल्ज़ाम रहा है, मुनासिब था वो केस सारे ना सुनते। अब तक अगर देखा जाए तोशा खाना से साइफर तक का सफ़र में बहुत कुछ सामने आ गया है। बदला तो वो इंसाफ का वो निज़ाम नहीं बदला। इंडियन फैसलों का इन्हिसार हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैसल तो इंडियन फैसले या बैरून मुल्क फैसलों पे तो आपके सामने मौजूद है, वो तो कहते बात ही ना करें। इस सारे फैसले का महवर इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब पाकिस्तानी ज्यूरिस्प्रूडेंस को सामने रखते हुए फिर आइन के आर्टिकल 248 की तशरीह ही नहीं की गई। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना क्या, यानी बुनियादी तौर पर देखा जाए साइफर का मकसद क्या था? साइफर में यही तो बताना था कि इमरान खान के अगेंस्ट जो उसके वजारत उज़्मा से हटाने के हवाले से जो साजिश है वो उसका जिक्र है। तो वज़ीर आज़म के हलफ पे जिम्मेदारी तो है ना, तो इस पॉइंट को भी वेटेज नहीं दी गई है। सेक्शन 5 और 9 का जो माजी से इतलाक़ के हवाले से और इसका जो बराह रास्त केस से इतलाक़ है उसमें भी तशरीह रह गई है और वो चीज़ें कवर नहीं की जा सकी हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी जो फैसला है ये आइन और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है। उम्मीद है कि स्पेशल अदालतें नोटिस लेंगी और कमाल की बात है वो इमरान खान साहब पे बादियों नज़र में 14 साल या सजाए मौत की हद तक जो है ना, सॉरी उम्र कैद की हद तक मामला को वो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ले गए हैं, जो कि किसी तरह भी ज़मानत की दरख्वास्त में ये नहीं बन